बीजेपी भले ही विपक्षी एकता के बैठक को फ्लॉप बताकर पल्ला झाड़ ले रही हो, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। नीतीश कुमार ने जिस मिशन का बीड़ा उठाया वह न केवल सफल हुआ बल्कि राजनीतिक रूप से सकारात्मक संदेश भी दिया। ममता बनर्जी और वाम दलों की के आक्रामकता भरे बयान से इसे समझा जा सकता है। बीजेपी के लिए ये किसी टेंशन से कम नहीं कि जम्मू कश्मीर की राजनीति के दो परस्पर विरोधी दल नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी एक मंच में से बीजेपी के विरुद्ध इकट्ठे हो गए। चलिए आज इस वीडियो में हम आपको विपक्षी एकता की बैठक की खासियत को बताते हैं। दरअसल देश की राजनीति के फलक पर पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल से 15 राजनीतिक दलों की बैठक हुई। ये नरेंद्र मोदी की सरकार के विरुद्ध अब तक की सबसे बड़ी गोलबंदी है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बैठक में बिहार के सीएम नीतीश कुमार के अलावा लालू यादव, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, हेमंत सोरेन शामिल हुए। वाम नेता डी राजा, सीताराम येचुरी, दीपांकर भट्टाचार्य, अखिलेश यादव, एमके स्टालिन, ममता बनर्जी भी पहुंचे। वहीं भगवंत मान, अरविंद केजरीवाल, शरद पवार, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और उद्धव ठाकरे जैसे कद्दावर नेताओं ने भी इसमें शिरकत की। पटना में हुई विपक्षी एकता बैठक की महत्ता इसलिए भी बढ़ गई कि तमाम दलों ने भाजपा हटाओ मुहिम को गंभीरता से लिया। सभी दलों ने अपने अपने शीर्ष नेताओं को इस बैठक के लिए भेजा। आज की तारीख में बीजेपी के लिए इन कद्दावर नेताओं का एक मंच पर आना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। पटना की बैठक में सीएम नीतीश के लिए भी चुनौतियां कम नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर जिस बैठक के अगुआ खुद नीतीश है, भला उनको इस बैठक से क्या दिक्कत होगी। तो आपको बता दें कि अगर नीतीश कुमार संयोजक बनते हैं तो आने वाले समय में गठबंधन से जुड़े सभी मुद्दों को सुलझाने का जिम्मा उन पर होगा। इसमें लोकसभा सीटों पर बंटवारा करने के लिए फॉर्मूला तय करना, कांग्रेस से आमने सामने की लड़ाई लड़ने वाली ममता बनर्जी की टीएमसी, अरविंद केजरीवाल की एएपी, शरद पवार की एनसीपी आदि से बेहतर तालमेल बिठाने की नीति तय करना अहम होगा। साथ ही मोदी सरकार और बीजेपी को कैसे और किन मुद्दों पर घेरा जाए, इसे लेकर भी नीतीश कुमार को अहम भूमिका निभानी होगी। अब बात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की करें तो केजरीवाल को लेकर जो तरह तरह की बातें उछाली जा रही है उसके बहुत कुछ मायने नहीं है। ऐसा इसलिए भी कि केजरीवाल जिस अध्यादेश के बारे में कांग्रेस से सहमति चाह रहे हैं वह मसला सदन के भीतर का है। यह बात बीजेपी भी समझती है कि कांग्रेस निश्चित रूप से उस अध्यादेश का विरोध करेगी। अगर सचमुच एएपी अध्यादेश का बहाना कर अलग होकर अलग चुनाव लड़ना चाहती है तो बाकी बचे 14 बड़े दलों से भी बीजेपी को बड़ी चुनौती मिलने जा रही है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव की ही चर्चा करें तो बीजेपी ने महज 43% वोट पाकर लोकसभा की 300 से ज्यादा सीटों पर कब्जा जमा लिया। वहीं 57% वोट उसके खिलाफ पड़े थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसी वोट बैंक यानी 57% पर निशाना साधा है। उधर बीजेपी भले ही विपक्षी एकता की इस मुहिम को भ्रष्टाचार में डूबी पार्टियों का गठबंधन करार दे रही हो, लेकिन डर तो अंदर ही अंदर खाए जा रही है। धन्यवाद। बाकी के तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें मीडिया दर्शन के साथ।